स्वयंवर तैयार है, जगह जगह के राजा आए हुए हैं और बैठे हुए हैं। श्रीमती सबके सामने से निकलती हुई गई, एक एक राजा का श्रवण कर रही हैं, देख रही हैं और उनकी मुखारबिंद को निहार रही हैं। नारद जी के पास से होके गई तो नारद जी का चेहरा देख के क्रोधित में आ गई, बोली ये कैसा इंसान, ये कहाँ से आ गया। सोचे लगी यहाँ कोई राजा ढंग का नहीं है, क्या मेरा विवाह नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ के गण भी वहां गए थे, 2 गण। उस विवाह में भगवान भोलेनाथ के गण भी बैठे हैं स्वरूप बदल के। भगवान भोलेनाथ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की माया है सब, जो नारद जी के अंदर ये अभिमान को चोर करना है। भगवान विष्णु ने कुछ नहीं किया, इसमें भगवान भोलेनाथ ने कर दिया। अब वो ये सोचते हैं कि गण लोग उनका चेहरा देख के हंसने लगे। बोले कि क्या है, बोले अब मेरी बारी है, अब मेरे गले में श्रीमती आ रही है और मेरे गले में वर डालेंगी और मेरा भी विवाह हो जाएगा। और ज़्यादा उछलने लगे, खुश होने लगे कि अब आ रहे हैं, अब आ रही है, मेरा नंबर आएगा। इधर इनके पास से होके वो निकल गई। बड़ा अफसोस करने लगे कि मेरे गले में इनने क्यों नहीं वरमाला डाली, आखिर कारण क्या है। तो 2 गण आके भगवान नारद जी से जो है, नारद मुनि से कहने लगे, अरे नारद मुनि जी आप अपना चेहरा तो देख लो। बोले चेहरा क्या देखेंगे। बोले देखिए तो कहीं कम से कम जल में देख के आइए अपना चेहरा, मैं तो बहुत सुंदर बना हूँ, मुझे विष्णु जी ने ये रूप दिया है। कह रहे विष्णु जी ने रूप दिया, जरा देख के तो आइए जल में, जरा मुँह अपना। दोनों गण हंसने लगे जोर जोर से। बोले क्या हंसी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, हम विवाह करने आए हैं। नारद जी गए और जल में जैसे ही अपना मुंह देखा, क्रोधित हो गए। इतना क्रोधित हो गए विष्णु जी के ऊपर, ये क्या चेहरा बनाया मेरा बंदर जैसा। बोले बंदर जैसी छवि बना दी भगवान ने। बोले मैंने तो उनसे अपने जैसा कहा था, उन्हें मेरे से छल कर दिया, अब विष्णु जी को मैं नहीं छोड़ूंगा। नारद जी तम तमाते हुए पहुंचे वैकुंठ धाम में। अब इधर वो पहुंचे नहीं, इससे पहले ही विष्णु जी रूप बदल के आ चुके और उसी नदी की कन्या को लेके फरार हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। इतने में बड़े क्रोधित हो गए, भागने लगे इधर उधर। नारद जी देखने लगे कहाँ है क्या है। विष्णु जी के धाम पे पहुंचे, बोलने लगे क्या विष्णु जी, रास्ते में ही मिल गए विष्णु। रास्ते में चिल्ला के बोलने लगे विष्णु कैसे, तुम बहुत ढीठ हो, बहुत दुष्ट आत्मा हो। बोले मैंने क्या किया प्रभु, हे मुनि आप मुझे क्या कह रहे हो। विष्णु चुपचाप सुनते रहे। विष्णु जी के अंदर यही एक मिलता है कि वो बहुत सब कुछ सहन कर लेते हैं, सब कुछ सहन कर लेते हैं। सोचने लगे कि क्या कर दिया मैंने, पता तो है लेकिन फिर भी उनके मुंह से बहुत कुछ सुनना चाहते थे। भगवान बड़े गालियाँ भी सुनना पसंद है भगवान को। नारद जी ने बहुत बहुत बुरे शब्द कहे। बोले तुम दुष्ट हो, तुमसे कहा था कि तुम मुझे सुंदर बना दो, मुझे उस कन्या से विवाह करना है, लेकिन तुमने तो मेरा विवाह संपन्न नहीं कराया। जाओ मैं तुम्हें आज से श्राप देता हूँ, आज से तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी स्त्रियों के वियोग में रोते फिरोगे। गुस्से में आगे क्रोध में नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु जी को और कहने लगे, विष्णु जी कहते हैं कि देखो आपका मुझे ये श्राप भी स्वीकार है, लेकिन जब तुम अपनी स्त्री के लिए घूमोगे ना तो ये बंदर जो रूप बनाया, ये बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे, बानर ही तुम्हारा सहयोग करेंगे उस स्त्री को ढूंढने के लिए। जाइए। लेकिन जैसे ही मोह का पर्दा, माया का जाल विष्णु जी ने, महादेव ने हटाया और नारद जी चरणों में गिर के माफी मांगने लगे विष्णु जी के। कहने लगे प्रभु भगवान मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको श्राप दे दिया। मैं इतना ठीक हूँ कि मैंने आपके बारे में नहीं सोचा कि आप तो मेरे भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपके माया के जाल में फंस के मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान कहते हैं कोई नहीं, इसका तुम्हें अगर वो करना है पश्चाताप तो महादेव, ये सब मेरी माया नहीं, ये महादेव शंभू की माया है। वो जो करते हैं, वो जो कराते हैं, वो अच्छा ही कराते हैं। अगर श्राप में भी कोई कुछ अच्छाई है तो मुझे तुम्हारे द्वारा ये श्राप स्वीकार है।
मैं तुम्हारे ये श्राप को भी स्वीकार करता हूँ। बोले नहीं, ये तो बहुत गलती हो गई मुझसे, मैंने आपको वो दे दिया जो मुझे नहीं देना चाहिए, स्त्री से आपका वियोग हो जाए। भगवान कहते हैं इसमें कोई पश्चाताप मत करो, अगर इसके लिए करना है तो महादेव का सत सहस्त्र नाम का पाठ करो, इससे तुम्हारे सारे पाप का धुल जाएंगे और जो होना है वो तो हो ही रहना है। होनी बड़ी प्रबल है, जो जिसको झेलना है वो झेलेगा ही, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये महाशंभू की माया है, महाशंभू की माया है। इधर भगवान नारद जी जो है विदा लेते हैं भगवान से और अपने प्रस्थान होते हैं। अपने स्थान पे जाके उनको बड़ा पश्चाताप होता है, वो जगह जगह जाके अपने उसके लिए पूजा पाठ करते हैं, विधि करते हैं कि मेरा भी कैसा भी जो मैंने उनको श्राप दिया वो कम हो जाए और मेरा जो दिया हुआ ये जो भी मैंने उनको बुरा कहा भला कहा उसका वो पाप जो है क्षण भर में नष्ट हो जाए। इसी तरीके से भगवान जो है उनके सारे पापों को तारने वाले महादेव कहते हैं, हे नारद ये मेरी माया से सब कुछ होता है। तुम्हें जो अहंकार था कि तुमने काम को जीता है, लेकिन काम को कोई भी नहीं जीत सकता मेरे और विष्णु के अलावा। काम को तो ना भस्म करने वाले मेरे महादेव हैं, काम को भस्म करने वाले भगवान कृष्ण जो राज करते हैं वृंदावन में। काम वहां पहुंच गया था एक बार, उस राज को देखने के लिए काम भी वहां पहुंचे, कामदेव पहुंचे। उनने सोचा आज तो भगवान इतनी 16,108 स्त्रियों के संग रमण कर रहे हैं, तो आज तो मैं इनके दिल में प्रवेश कर ही जाऊंगा, आज मैं इनके ऊपर काम का पर्दा डालूंगा। उन्हें ये नहीं पता कि ये परमेश्वर के लोकीनाथ भगवान कृष्ण है, उनको भी जीत नहीं आसान नहीं है। काम को भी चित्त कर दिया भगवान ने, काम पर जीत पाई है भगवान ने। लेकिन लोग समझते नहीं कि रासलीला क्या है। रासलीला वो रास नहीं जो रास आप लोग समझ रहे हैं, जो आप कर रहे हो वो रास नहीं। भगवान का रास तो परमात्मा और आत्मा का मिलन है, एक जीव और एक ब्रह्मा का मिलन है। भगवान हजारों के संग भी बैठ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर विकार नहीं आता। अब पुरुष और स्त्री बैठ जाएंगे तो विकार निश्चित है, क्योंकि उन्हें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे शरीर में हैं, लेकिन उस पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विजय कैसे प्राप्त होगी जब भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति करने से हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, भटक नहीं सकते। भगवान ने बताया, भगवान विष्णु ने भी बताया, भगवान महादेव ने भी बताया, काम का किसी पे जोर नहीं चलता। काम के वश में तुम मत हो, काम को अपने वश में करो। यही मनुष्य के लिए बताया कि जिस स्त्री से विवाह हो उसी के संग एक स्त्री होकर रमण करिए। लेकिन आजकल कलयुग में व्यभिचार की तरफ जा रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ गए, छोटे छोटे महिलाएं बिगड़ रही हैं। क्या ये YouTube पे देख के तो पता नहीं क्या सारा संसार ही बिगड़ ही चुका है। ये हम लोग अंधकार की तरफ जा रहे हैं। हमारे राम जी एक ही पत्नी थे, हमारे कृष्ण जी भी एक ही पत्नी है। 8 पत्नियां चाहे कैसी भी होंगी, लेकिन एक राधा है उनकी, एक सर्वश्रेष्ठ। उनके अलावा वो अपनी पत्नी को भी दर्जा नहीं देते जितना उनको देते। उनसे भी उनका गोपनीय विवाह हुआ, आपको पता ना हो, लेकिन राधा जी से भी उनका एक गोपनीय विवाह हुआ, वो ब्रह्मा जी ने कराया है। वो आज भी जगह स्थान वृंदावन में है। कभी जाए तो वृंदावन में 8 जगह है, भांडेर वन में जाइए।